सबसे बड़ी मनी मेकिंग थिंग क्या है? व्हीकल या प्रॉपर्टी। व्हीकल उनके घर की मैन्युफैक्चरिंग है, मेड इन इंडिया है। 2 व्हील 4 व्हील के अंदर जापान को उन्होंने बीट कर दिया, तो उन मेड इन इंडिया पे कैसे टैरिफ लगा लेगा? आप देखिए कि मैं एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर आवाम कह रही थी कि ट्रंप हमारे पे 1000% भी टैरिफ लगा देना तो हमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये बात हकीकत है ना। मैं यहाँ पे बात करूँगा कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस टाइम इकोनॉमी के ऊपर जंग लड़ रहे हैं कि हम इकोनॉमी की जंग लड़ेंगे, हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे। जैसे आपने कहा कि वो कभी नेपाल जा रहे हैं, कभी भूटान जा रहे हैं, कभी मालदीव जा रहे हैं, कभी कहीं पर जा रहे हैं, कभी रशिया जा रहे हैं। लाइक उनका जो एक अपना ताल्लुका है अपनी नेबर कंट्री के साथ, या अपने जो डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ ताल्लुका जो है ट्रेड के, उनको वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, उनको वो फ्रोग दे रहे हैं, उनको वो बिल्डिंग ज़्यादा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि उनको इकोनॉमी में फोकस करना है, उनको ट्रेड से लेके इकोनॉमी तक की जो जंग है, सुपर पावर बनेगी, पहली इकोनॉमी बनेगी, उनको वो अचीव करनी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजू और रिएक्शन विद आरजू में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं फिलीपींस के प्रेसिडेंट मार्कोस जूनियर के भारत दौरे के बारे में। तो मार्कोस जूनियर फिलीपींस के प्रेसिडेंट वो 5 दिन के भारत दौरे पर आए। आते ही न्यू दिल्ली में उनका बहुत ही वार्म वेलकम किया गया। ये जो विज़िट थी ये दोनों कंट्रीज़ के बीच बायलैटरल टॉक के लिए हुई, जिसमें कि आईटी, कल्चर, स्पेस और टेक्नोलॉजी वगैरह के बारे में बातें हुई। तो फिलीपींस जो है वो वैसे भी 1949 समझौते के तहत भारत का दोस्त है, लेकिन जो उनका कल्चर है और जो उनकी भाषा है वो 30% तक भारत से मेल खाती है, जिसमें कि संस्कृत भाषा नज़र आई। तो दोनों देशों की नज़दीकियों से जो ट्रम्प हैं वो काफ़ी बौखला गए हैं। जो मार्कोस जूनियर का भारत दौरा ट्रम्प को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया, और उन्होंने ये भी कहा कि भारत जो है वो उसने अच्छा नहीं किया, वो गुंडागर्दी कर रहा है। दूसरी तरफ टैरिफ वगैरह लगने के बाद भी भारत ने रशिया के साथ जो ट्रेड जारी रखा, उससे भी ट्रम्प काफ़ी परेशान है। तो चलिए देखते हैं कि लोगों का इस बारे में क्या कहना है। देखिए, मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि जिसने अपनी इकोनॉमी को बूस्ट देना है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करेगा। आप देखिए कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने का जो अपोजिशन यानी कि जो अपोजिट कंट्री है उसको क्या बेनिफिट होगा कि उनकी कोई भी प्रोडक्ट होगी वहाँ पे ज़्यादा सेल होगी, क्योंकि वहाँ की मार्केट बड़ी है, वहाँ पे आवाम का रिजूज आता है। ठीक है, उसके बाद आप ये देखें कि उनके जब इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे तो एक दोस्ती की बुनियाद के ऊपर आपके जो ताल्लुकात होते हैं उनमें आप दोस्तों को भी साइड को बढ़ाते हैं, देखते हैं और बढ़म रखते हैं दोस्ती का भी। तो मेरे ख्याल में जो हमें जो मुल्क इंडिया के साथ कोलैब करते नजर आ रहे हैं, जो इंडिया के साथ मर्ज होते नजर आ रहे हैं, उनका यही पॉइंट है ना कि देखिए अपनी इकोनॉमी बेहतर करने के लिए बेहतर इकोनॉमी वाले के साथ हाथ मिलो। ठीक है, तो अपनी इकोनॉमी को बेहतर करो। आप देखिए कि इंडिया की जब इकोनॉमी जीडीपी रेट जब बढ़ रहा था, इकोनॉमी ग्रोथ कर रही थी, तब इंडिया के साथ कौन कौन स्टैंड कर रहा था? कोई भी नहीं। मेरे ख्याल में एक रशिया था जिसके साथ इंडिया की ऑयल की ट्रेड हो रही थी। इसके अलावा अमेरिका ने भी इंडिया की ग्रोथ देख के इंडिया की तरफ रुजू किया कि मैं इनके साथ हाथ बनाऊंगा, लेकिन अमेरिका का भी मकसद कुछ और था। मैं इसको बाद में तो, लेकिन मैं पहले बात करूंगा कि जिस मुल्क ने अपनी इकोनॉमी को बूस्ट देना है वो एक बार इंडिया के साथ ताल्लुका बेहतर करता है। देखिए टेस्ला की मार्केट को इंट्रोड्यूस बेसिकली कराने वाला मेन कौन था? इंडियन पब्लिक, इंडिया की गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद आप देखिए टिम कुक, आईफोन की जो मैन्युफैक्चरिंग थी जब से इंडिया के अंदर आई है, आईफोन की प्राइसेस में बहुत डिफरेंस नजर आया हमें, जो स्पेशली इंडिया के अंदर। तो आप देखिए कि जब इंडिया के अंदर चीज़ मैन्युफैक्चर होगी, इंडिया के अंदर चीज़ सेल होगी, ऑब्वियस सी बात है जो कंपनी का ओनर है, इंडस्ट्री का ओनर है, उसको तो बेनिफिट होगा ही होगा। लेकिन आप ये देखिए कि साथ इंडियन पब्लिक को कितना बेनिफिट होगा कि उनके घर के अंदर वो चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है। अभी रिसेंटली हमने देखा था टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है वो मुंबई के अंदर आई थिंक सो शोरूम लगा है। आप देखिए उससे क्या बेनिफिट होगा कि जो टेस्ला इंपोर्ट करनी पड़ती थी उनको अपने मुल्क के अंदर, उसके जो रेट फॉर एग्जांपल 1.5 करोड़ लगता था। मैं एक एग्जांपल की बात करूँ, 1.5 करोड़ जो रेट आता था इंपोर्ट करने के बाद, वो उनको 1.5 करोड़ की बजाय 70-80 लाख में मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये डिफरेंस पड़ा ना, डिफरेंस। अब जो पैसे फॉर एग्जांपल 70-80 लाख रुपया जो आपका सेव हुआ है वो कहाँ पे आपकी जेब में रहेगा? उसमें से आप टैक्स पे करेंगे तो आपकी मुल्क ग्रोथ में इजाफा होगा। तो मेरे ख्याल में जैसे फिलीपीन को उन्होंने, फिलीपीन के जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर आपने जिनका बोंग आई थिंक नाम लिया है, वो जैसे ही इंडिया के अंदर आए हैं, और ऑब्वियसली बात है वो सिर्फ इसलिए तो नहीं आए कि हम इंडिया को विजिट करेंगे, वो इसलिए तो नहीं है कि हम इंडिया को एक्सप्लोर करेंगे। आपने बताया कि उनकी आईटी के ऊपर ट्रेड होगी, उनकी मिनरल्स की बात कर लें और साथ में बात करेंगे स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। एग्जैक्टली। आप देखिए आप एक चीज़ मैं यहाँ करूँगा, आईआईटी। ठीक है, बिकॉज मैं खुद आईटी के डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ। तो आईआईटी जो इंडिया के अंदर में नजर आता है बेसिकली, उसके अंदर क्या आता है कि लाइक आपके जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड को इतना क्रिएटिव बना दिया जाता है, इतना इंटरेक्शन बना दिया जाता है कि आपको कल को आने वाले दिनों में मुश्किलें पेश आती है। आप देखिए कि पाकिस्तान में आईटी होता है, लेकिन मैं पर्सनली एज आईटी स्टूडेंट ये कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर 80, 18, 20 लाख रुपये लगा के आईटी की डिग्री से बेहतर है कि आप एक सिंपल बीबीए करें 2 साल का, जिसकी फीस 2 साल में आपको आई थिंक मैक्सिमम 2 लाख। बात करेंगे ट्रम्प ने फिर से ट्वीट कर दिया है कि भाई इंडिया तेल परचेज कर रहा है रशिया से और ओपन मार्केट के अंदर सेल आउट कर रहा है, तो भाई इंडिया की सोवरेनिटी खुद मुख्तारियाँ कर सकते हैं, क्यों सुने? मैं यहाँ पे बात करूँगा कि इंडिया की सोवरेनिटी तो फिक्स बात है, खुद मुख्तारी तो जेन्युइनली है, बट द थिंग हियर इज के आप देखें कि अमेरिका ने एक दफ़ा पहले यूक्रेन रशिया की वॉर के स्टार्ट में इंडिया को मना किया कि आप रशिया से ऑयल की क्रूड ऑयल की ट्रेड नहीं करेंगे। इंडिया बाज आया? नहीं आया। इंडिया ने ट्रेड की,
इंडिया ने क्यों ट्रेड की? उनकी उनकी पब्लिक को बेनिफिट था ना इस चीज़ का। अब आप देखें, एक चीज़ की प्राइस 200 पे मिल रही है, तो अपने नियर बाय से आप ट्रेड करके उसी चीज़ की प्राइस आप 100 कर दो अगर मिल रही है, तो ऑब्वियसली बात है पब्लिक को बेनिफिट मिल रहा है ना। जब पब्लिक को बेनिफिट मिलता है तो ऑब्वियसली बात है पब्लिक गवर्नमेंट को सेलेक्ट करती है, उसी गवर्नमेंट को चाहती है, उसी गवर्नमेंट के लिए मरती है, जीती है, प्यार करती है। तो ऊपर सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि नरेंद्र मोदी वैसे भी एक गवर्नमेंट पर्सन ही, एक पॉलिटिशियन नहीं है। उन्होंने अपनी 1.5 अरब की जनता को अपनी फैमिली मेंबर कहा, तो मेरे ख्याल में वो फैमिली मेंबर बन के दिखा रहे हैं। जहाँ पे इंडियन ऑडियंस का बेनिफिट आता है वहाँ पे नरेंद्र मोदी स्टैंड लेते हैं। अब आप देखें कि एक रशिया से ऑयल लेने के चक्कर में ट्रंप ने 500% टैरिफ बिल आयद किया, 100% टैरिफ बिल गया, उसके बाद 50 दिन की डेडलाइन भी दी, 10 दिन की डेडलाइन भी दी, उसके बाद 25% टैरिफ किया, 25% टैरिफ के बाद 7 अगस्त को लॉन्च हो गया। ये कि टैरिफ लग भी उन चीज़ों पर आए कि जो कि मनी मेकिंग प्रोडक्ट्स हैं इनके लिए। मेरे ख्याल में मनी मेकिंग प्रोडक्ट्स क्या हो सकती हैं? मुझे आप बताएं कि क्या एप्पल होगा, ठीक है, व्हीकल्स होंगे। अगर ज्वेलरी की बात कर लें और साथ में हम लोग सिंपल सी बात करूँ, सबसे बड़ी मनी मेकिंग थिंग क्या है? व्हीकल या प्रॉपर्टी। व्हीकल उनके घर की मैन्युफैक्चरिंग है, मेड इन इंडिया है। 2 व्हील 4 व्हील के अंदर जापान को उन्होंने बीट कर दिया, तो उन मेड इन इंडिया पे कैसे टैरिफ लगा लेगा? आप देखिए कि मैं एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर आवाम कह रही थी कि ट्रंप हमारे पे 1000% भी टैरिफ लगा देना तो हमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये बात हकीकत है ना। ट्रंप अगर 1000 छोड़ के 10,000% टैरिफ लगा देना तो इंडिया को डेफिनेटली फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? आप देखिए, इंडिया मेड इन इंडिया पे काम कर रहा है, इंडिया अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर रहा है। इवन कि उन्होंने JF-35 आई थिंक सो अमेरिका से लेने से इनकार कर दिया। क्यों? कि हम मेड इन इंडिया पे काम करेंगे, मेड इन इंडिया बनाएंगे, वो त्यारा भी हम इंडिया के अंदर बनाएंगे। तो जहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो वहाँ पे इकोनॉमी बूस्ट करती है। आप देखें कि 4 व्हील के ऊपर टैक्स लगेगा, लग जाए, वो तो उनके घर में बना रहे हैं, वो कौन सा किसी इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 4 व्हील पे लग जाएगा, 2 व्हील पे लग जाएगा, घर में बन रही है उनके। उसके बाद ज्वेलरी की आपने बात किया, ज्वेलरी का आप देखें ना, उनके पास कितने ज़राए हैं, कितने रिजर्व हैं। रिजर्व के बिहाफ पे ही आप देख लें, टैरिफ लग जाए, जब इंपोर्ट ही नहीं करेंगे, उन रिजर्व के ऊपर काम कर लेंगे, उन रिजर्व के बिना पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर लेंगे, तो कहाँ का टैरिफ, कहाँ का मसला? मेरे ख्याल में ट्रंप की पूरी दुनिया को छोड़कर ट्रंप की नजरें सिर्फ इंडिया पर टिक गई है। इससे यही तो पॉइंट है, इंडिया के ऊपर क्यों टिकी है? इंडिया के ऊपर इसलिए टिकी है कि इंडिया मेड इन इंडिया पे काम कर रहा है। मैंने जो पहले बात की, मेड इन इंडिया पे काम जब कर रहा है, अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को फरोग दे रहा है, तो ऑब्वियसली बात है जब लोकल मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करेगी, ग्रोथ करेगी, तब आगे इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। इकोनॉमी ग्रोथ करने का मतलब क्या है कि इंडिया भी तीसरी बड़ी इकोनॉमी है, आने वाले दिनों में दूसरी, फिर उसके बाद पहली इकोनॉमी का मतलब क्या? सुपर पावर इंडिया बन गया एशियन कंट्री में से। तो अमेरिका को कौन पूछेगा? अमेरिका किसके ऊपर रोब जमाएगा? अमेरिका का तो असला बिकता है ना बेसिकली। अमेरिका तो गुंडागर्दी करता है। देखिए, ट्रंप एक रेसलमेनिया का रेसलर है, तो उसको ये लगता है कि मैं अगर आज इंडिया के साथ दोस्ती करूंगा तो कल को मैं इंडिया से दुश्मनी करूंगा। खुले में कह रहे हैं कि भाई जो इंडिया है वो दहशतगर्दी करता हुआ दिखाई दे रहा है, वो गुंडागर्दी करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि इंडिया तो बिल्कुल क्लीन चिट नजर आ रही है हम लोगों को। उनके मुल्क में प्रेसिडेंट्स आ रहे हैं, वो खुद कहीं पर विजिट करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पे बात करूंगा कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस टाइम इकोनॉमी के ऊपर जंग लड़ रहे हैं कि हम इकोनॉमी की जंग लड़ेंगे, हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे। जैसे आपने कहा कि वो कभी नेपाल जा रहे हैं, कभी भूटान जा रहे हैं, कभी मालदीव जा रहे हैं, कभी कहीं पर जा रहे हैं, कभी रशिया जा रहे हैं। लाइक उनका जो एक अपना ताल्लुका है अपनी नेबर कंट्री के साथ, या अपने जो डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ ताल्लुका जो है ट्रेड के, उनको वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, उनको वो फ़रोग दे रहे हैं, उनको वो बिल्डिंग ज़्यादा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि उनको इकोनॉमी में फोकस करना है, उनको ट्रेड से लेके इकोनॉमी तक की जो जंग है, सुपर पावर बनेगी, पहली इकोनॉमी बनेगी, उनको वो अचीव करनी है। देखिए, अब आते हैं टेररिज्म के ऊपर। ट्रंप ने खुले कहा कि इंडिया टेररिज्म को फ़रोग दे रहा है। देखिए, इस चीज़ के ऊपर मैं एक बात करूँगा कि हमने मिशन सिंदूर देखा, इंडिया ने कहा कि हमने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी अड्डे उठाए हैं, ठीक है, मान ली बात। मेरे ज़हन में एक सवाल हमेशा आता है कि जो इंडिया के अंदर जो ताज होटल वाला वाक़या हुआ, पुलवामा जो भी हुआ, जो भी अटैक्स हुए, उसके अंदर जब इंडियन कहता है पाकिस्तान है, ठीक है। देखिए, ये मैं एक फैक्ट अपना सवाल रखना चाहूँगा कि जो मेरे ज़हन में सवाल आता है कि जब इंडिया के अंदर कोई अटैक हो रहा है तो उसके अंदर दूसरी कंट्री इन्वॉल्व है, कैसे ये पॉसिबल है? एक मेरा सवाल है, कैसे पॉसिबल है? क्या जो बॉर्डर पे जवान खड़े हैं उन्होंने जाने दिया? क्या एजेंसी ने खुद मिलाया? लाइक मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। असल में मुद्दा यहाँ पे ये है कि ट्रंप क्या करता है? बेसिकली ट्रंप ये करता है कि दो मुल्कों के आपस में ताल्लुकात बिगाड़ता है, उसके बाद एक मुल्क के साथ अपना जो ताल्लुका बेहतर करके उनको असला देता है, ठीक है। हमने देखा कि ट्रंप मिशन सिंदूर से पहले ट्रंप के इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर थे। इसकी साफ एक क्लीन चिट नजर आई थी कि इंडिया के ताल्लुकात अब किसी और मुल्क से ख़राब होने वाले हैं। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ है। क्यों है? कश्मीर के मुद्दे पर। उसके बाद क्या हुआ? मिशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उन्होंने मिसाइल मारे, पाकिस्तान ने मिसाइल मारे। उसके बाद ट्रंप ने फ़ौरन अपना मुद्दा क्या रखा? ठंडर त्यारे, ठीक है। F-35 आई थिंक सो कि JF-35 है, वो त्यारे हमारे से परचेज कर इंडिया। जब इंडिया ने इनकार किया तो ट्रंप उनके मुखालिफ हो गया, ठीक है। सेम एज इट इज़ इंडिया ने इनकार क्यों किया? कि इंडिया अपनी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बिलीव रखता है, इंडिया किसी का बिलीव नहीं करता। इंडिया चाहता है कि कहीं पे भी चर्चा हो तो मेड इन इंडिया को, ना कि ट्रंप से लिए, अमेरिका से लिए तैयार है या रशिया से लिए SU-400, ठीक है। इंडिया कहता है कि जब भी चर्चा हो हमारी अपनी जो लोकल प्रोडक्ट है उसको, तो मेरे ख्याल में एक अच्छा पॉइंट है कि अपनी चीज़ को इंट्रोड्यूस कराना, उसके बाद उसकी चर्चा करवाना, उसके बाद इन्वेस्टर को लेकर आना उस चीज़ के लिए। ये बेसिकली एक बिजनेस माइंडसेट के बंदे का दिमाग होता है। और हम कहते हैं यहाँ पे आम पब्लिक कहती है कि चाय वाला क्या पॉलिटिक्स संभालेगा। देखिए, अगर वो चाय वाला था ना तो वो एक बिजनेसमैन था।
अगर वो बिजनेसमैन था ना तो पॉलिटिक्स संभालते हुए क्या कर रहे हैं, बिजनेस ला रहा है आपके मुल्क में। आपके मुल्क में बिजनेस आ रहा है, उससे क्या फायदा हो रहा है, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ में जा रही है, ग्रोथ रेट दे रही है। इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो इसका मतलब क्या, इंडिया सुपर पावर के पास जा रहा है, पहली इकोनॉमी बनने जा रहा है। इंडिया पहली इकोनॉमी बनेगा, इसका मतलब क्या होगा कि इंडिया का चर्चा होगा, इंडिया का बोलबाला होगा, इंडिया का ओरा माना जाएगा, इंडिया का रोब माना जाएगा, इंडिया की पावर मानी जाएगी। तो मेरे ख्याल में एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो कि बिजनेस माइंडसेट रखता हो और अपने मुल्क के लिए बिजनेस करना जानता हो, अपने मुल्क में इन्वेस्टर लेके आए, इवन टिम कुक को और एलन मस्क को, टेस्ला वाले को उन्होंने मजबूर कर दिया कि हमारे मुल्क में आके इंडस्ट्री। तो हमने देखा कि लोगों का कहना है कि ट्रम्प चाहे कुछ भी कर ले, टैरिफ लगा ले, सैंक्शंस लगा ले, लेकिन भारत को जहां अपना प्रॉफिट नज़र आएगा वो वहां पर ट्रेड करेगा, और इसीलिए उसने रशिया के साथ ट्रेड बंद नहीं करी। अगर किसी भी इकोनॉमी को आज के टाइम में बेहतर बनना है तो उसे भारत के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। इसीलिए फिलीपींस ने भारत के साथ डील करने के लिए कहा है। तो लोगों का कहना है कि ट्रम्प के अकॉर्डिंग भारत यूक्रेन के बारे में नहीं सोच रहा है और इसीलिए वो रशिया का साथ दे रहा है। लेकिन अमेरिका और नाटो यूक्रेन को वेपन्स सप्लाई कर रहे हैं, अगर वो इसको रोक दे तो वो अपने आप रुक जाएगी। इसके लिए और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह से ट्रम्प ने भारत और पाकिस्तान में भी ये करने की कोशिश करी है। उसने भारत और पाकिस्तान में वॉर के हालात पैदा होते ही भारत को JF-35 खरीदने के लिए कहा, लेकिन भारत ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि अब भारत में सब कुछ मेड इन इंडिया चल रहा है, तो इसलिए उसने मना कर दिया। तो अब ट्रम्प इस बात से परेशान है कि कहीं भारत सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गया तो ये USA के लिए खतरा ना बन जाए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।